आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। राज्य में घट रही है कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या। अब तक 11,000 से अधिक हो चुके हैं स्वस्थ। प्रदेश में जल्दी ही शुरू होगी फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग। पारंपरिक श्रद्धा के साथ राज्य में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 16 जिलों में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 52वें अंक में आज सुनेंगे खंडवा जिले में बांस की कलाकृतियों से आत्मनिर्भर बनकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही महिलाओं की कहानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 11,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। राज्य भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और राज्य में ऐसे रोगियों की संख्या लगातार घट रही है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में घर घर सर्वे के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान में नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब तक अभियान के तहत 10,477 सैंपल लिए जा चुके हैं। शनिवार तक सर्वे में 61,54,000 जनसंख्या कवर की गई है। प्रदेश में कुल 1,85,00,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे इस अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 1,776 और ग्रामीण क्षेत्रों में 8,975 दल सर्वे में जुटे हैं। 4 दिन की अवधि में प्रदेश में मलेरिया के 399 प्रकरण भी सामने आए हैं। इन सभी का इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पॉजिटिव रोगियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी गंभीरता से होना चाहिए। इससे वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका को रोकने में मदद मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वहीं इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 23 नए मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 4,833 हो गई है। नीमच जिले में भी 5 नए मरीज मिले हैं। उधर शहडोल जिले में कोरोना के 3 और मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। वहां कोरोना को मात देने वालों की संख्या अब 19 हो गई है। अब तक कुल 245 मामलों में से केवल 5 लोग संक्रमित बचे हैं। इधर खंडवा जिले में आज 13 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है, जबकि 274 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं बालाघाट जिले में सीआरपीएफ के 2 जवानों सहित 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में अब तक 36 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 20 मरीज ठीक हो चुके हैं। सीहोर जिले में भी आज एक संक्रमित मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 23 हो गई है, जिसमें से 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग शुरू हो सकेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार एडवाइजरी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नियम बनाए गए हैं। नियमों में कहा गया है कि शूटिंग करने से पहले स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करने के साथ ही उनके निर्देशों का पालन करते हुए ही शूटिंग की जा सकती है। शूटिंग में केवल 15 क्रू मेंबर्स इंडोर शूटिंग के लिए और आउटडोर शूटिंग के लिए 30 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। इसके साथ ही शूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को रोजाना सैनिटाइज करना होगा। भारत में स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जा रहे कोविड-19 के टीके इस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में तैयार किए जा रहे टीकों की होड़ में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके और जायडस कैडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने इन टीकों के लोगों पर परीक्षण की मंजूरी भी दे दी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत दुनिया में टीके बनाने का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यूनिसेफ द्वारा विभिन्न देशों को भेजे जाने वाले टीकों में से 60% भारत में निर्मित हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हर भारतीय से अनुरोध किया है कि वो स्थानीय भारत को वैश्विक भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर अभियान से जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऐप की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और उसे मजबूती प्रदान करना है, जिसके लिए आधारभूत ढांचे को आधुनिक तकनीकों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के जरिए सुदृढ़ बनाना होगा। उन्होंने कहा कि नए भारत को ऐसे ऊर्जावान युवा विचारक चाहिए जो प्रयोग करने और कुछ नया खोजने के इच्छुक हों।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष परंपरागत आयोजन नहीं हुए और लोगों ने घरों में रहकर ही गुरु की आराधना की। प्रदेश के निवाड़ी जिले में मां तारामाई मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर हर वर्ष लगने वाला भव्य मेला स्थगित कर दिया गया है। आज केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर जिले में अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने गुरु की महिमा को लेकर कहा, जीवन में जो भटकाव रोक दे वो गुरु है। हम कई बार अपने कार्यों के कारण, मद और अहंकार के कारण भी रास्ता भटकते हैं। फिर से रास्ते पर आने की ताकत दे वो गुरु की सामर्थ्य है। सीहोर जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर संतों के आश्रम में भक्तों ने गुरु की पादुकाओं की पूजा की। होशंगाबाद जिले में सादगीपूर्ण तरीके से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। कुछ मंडलों द्वारा गुरु की आराधना भजन कीर्तन के साथ की गई। डिंडोरी जिले में नर्मदा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। आगर मालवा और धार जिले में भी आज विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस मौके पर विभिन्न आश्रमों में गुरुओं की पादुकाओं का पूजन किया गया। प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल को विस्तार को हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बड़े विभागों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से विभागों का वितरण टल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक आज 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर हैं। श्री वासनिक ने आज भोपाल में विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर प्रदेश के तमाम नेताओं से चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की। प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया है कि श्री वासनिक कल संगठनात्मक मामलों की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में इन दिनों मानसूनी बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से ही राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में भोपाल में 12.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह रीवा में 27.4, बैतूल में 16 और गुना में 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान इंदौर और भोपाल सहित प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने रीवा और शहडोल संभाग के कई जिलों में और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम, गुना, अशोकनगर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उज्जैन, होशंगाबाद, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और मंदसौर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर ने आज 1 साल पूरा कर लिया है। आज इसके 52वें अंक में आप सुनेंगे खंडवा जिले में बांस कलाकृतियों से आत्मनिर्भर बनकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहे महिलाओं की कहानी। कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में खंडवा जिले के बाराकुंड गांव की 30 महिलाओं ने अपनी अनूठी पहल से समाज में आपदा को अवसर में बदलने का सशक्त उदाहरण पेश किया है। बाराकुंड की इन महिलाओं ने अपने स्वसहायता समूह द्वारा बांस से बनाई गई राखी, कैंडल स्टैंड, ज्वेलरी, मोबाइल स्टैंड, कान की बाली और अन्य कलाकृतियों को अमेरिका और अन्य देशों में बेचकर लॉकडाउन के दौरान भी हजारों रुपए कमाए हैं। मेरा नाम रिंकी है। मैं ग्राम बाराकुंड जिला खंडवा में रहती हूँ। हमारे यहाँ महिला समूह द्वारा बांस से बनी वस्तुएं जैसे फूलडाली, ट्रे, मोबाइल स्टैंड, बास्केट आदि बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ महिला समूह के माध्यम से काम किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी कलाकारी की पहचान विश्व स्तर पर हो। मेरा नाम लक्ष्मी बघेल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त संस्थान के माध्यम से अमेरिका सहित विभिन्न देशों में बिक्री की जा रही है।
दरअसल मुश्त समाज सेवा समिति नामक संगठन यहाँ बांस से बनी विभिन्न वस्तुओं के विक्रय के लिए काम कर रही है। कंपनी के फाउंडर तौसीफ ने बताया है कि संस्था ने इन महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी उपलब्ध कराया है, जिससे महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। हम लोग महिलाओं के साथ खास तौर पे काम कर रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यहाँ पर महिलाओं के साथ बांस से बनने वाली सामग्रियों पे काम कर रहे हैं। अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाकर उसे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ का जो भी प्रोडक्ट महिलाएं बनाती हैं उसको हम अभी तक कैलिफोर्निया और पोर्चुगल में सेल कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को खंडवा जिले की इन महिलाओं ने न केवल साकार किया है, बल्कि वे अपने परिवारों को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। आपने सुने हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू हुआ करते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में किल कोरोना अभियान के तहत वार्ड 18 और 20 में स्वास्थ्य दलों ने सर्वे का काम किया। होशंगाबाद जिले में विशेष ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 प्रकरणों में दावेदारों के पक्ष में 14,90,000 के निर्णय दिए गए। और टीकमगढ़ जिले में 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब 8 जुलाई सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में घट रही है कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या। अब तक 11,000 से अधिक हो चुके हैं स्वस्थ। प्रदेश में जल्दी ही शुरू होगी फिल्म, सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग। पारंपरिक श्रद्धा के साथ राज्य में मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के 16 जिलों में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 52वें अंक में आपने सुना खंडवा जिले में बांस की कलाकृतियों से आत्मनिर्भर बनकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रही महिलाओं की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।